बहुत समय पहले जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम टोनू था और दूसरे का नाम मोनू। दोनों अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझते थे और उनको बहुत ज्यादा घमंड भी था। एक दिन टोनू और मोनू जंगल में कहीं जा रहे थे। तब उन्होंने देखा कि कुएं से आवाज आ रही है। उन्होंने कुएं में झांका तो देखा कुएं में एक मगरमच्छ गिरा हुआ है। देखो, मगरमच्छ कुएं में गिर गया है। हमको इसे बचाना चाहिए। अरे हाँ, लगता है बेचारा गलती से गिर गया है। हमें कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे मगरमच्छ को हम बचा सकें। अब टोनू और मोनू मगरमच्छ को बचाने के लिए तरकीब ढूंढने लगे। तभी उन्हें एक आइडिया आया। तभी मोनू एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आया जिससे मगरमच्छ चढ़कर बाहर आ सके। मुझे लगता है मेरा आइडिया बिल्कुल ठीक है। मैं इस लकड़ी के टुकड़े को अंदर डाल दूंगा और इसकी सहायता से मगरमच्छ बाहर आ जाएगा। मुझे लगता है तुम्हारा आइडिया बिल्कुल बेकार है। इस आइडिया से कुछ नहीं होने वाला। लकड़ी के टुकड़े से मगरमच्छ कुएं से बाहर नहीं आ पाएगा। इस तरह टोनू और मोनू आपस में बहस कर रहे थे। तभी वहाँ पर एक हाथी आता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मगरमच्छ को बाहर निकालने का आइडिया सोच रहा हूँ। मगरमच्छ गलती से कुएं में नहीं गिरा है, बल्कि इसको कुएं में फेंका गया है। इसको जंगल में बुरे काम करने के लिए सजा दी गई है। मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। किसी को ऐसा पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। मैं मगरमच्छ को मरते हुए नहीं देख सकता। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं उसकी जान बचाऊं। मगरमच्छ को कुएं में इसलिए नहीं फेंका गया है कि वो मर जाए। यह केवल उसकी सजा है। और इस तरह टोनू मोनू और हाथी में बहस चलती रही। टोनू मोनू यह दिखाने की कोशिश कर रहे कि दोनों बहुत ज्यादा होशियार है। अब तुम दोनों जो भी कहो, मेरा विचार नहीं बदल सकता। यह मगरमच्छ बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसा कहकर हाथी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टोनू और मोनू लकड़ी का टुकड़ा कुएं में डाल देते हैं, लेकिन मगरमच्छ फिर भी बाहर नहीं आ पाता है। मुझे पता था, इस टुकड़े से कुछ नहीं होने वाला। मगरमच्छ बाहर नहीं आ सकता है। देखो, मैं रस्सी का टुकड़ा लाया हूँ। इसकी सहायता से हम मगरमच्छ को बाहर निकाल लेंगे। तभी वहाँ पर एक बकरी आती है। तुम दोनों इसको बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ये बहुत खतरनाक है। इसने जंगल में बहुत से लोगों को परेशान किया है। इस मगरमच्छ ने मेरे दोनों बच्चों को भी खा लिया। यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। मुझे मत समझाओ, मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। तुम लोग किसी को भी इस तरह से कुएं में नहीं डाल सकते। तुम जाओ यहाँ से। बकरी दुखी होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन उससे रहा नहीं जाता। वह फिर सोचती है और फिर उन दोनों के पास वापस आती है और कहती है, देखो टोनू और मोनू, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। इस मगरमच्छ को मत बचाओ, नहीं तो ये तुम दोनों को भी खा लेगा। लगता है ये बकरी ऐसे नहीं मानेगी। इसको समझाना पड़ेगा। टोनू बकरी के पास जाता है और उसको एक जोर से थप्पड़ लगाता है और बकरी वहाँ से भाग जाती है। तुम दोनों ठीक नहीं कर रहे हो। तुम दोनों गलती करने जा रहे हो। उसके बाद टोनू कुएं के अंदर जाता है और मगरमच्छ को रस्सी से बांध देता है और उधर मोनू उस रस्सी को एक पेड़ के सहारे खींचता है और धीरे धीरे इस तरह टोनू और मोनू मगरमच्छ को बाहर निकाल लेते हैं। मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकालने के बाद टोनू और मोनू में बहस हो जाती है। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही लकड़ी का टुकड़ा ला कर दिया था। अरे नहीं, मैंने रस्सी का टुकड़ा बांधा था। इस वजह से मगरमच्छ कुएं से बाहर आया है।
इस प्रकार टोनू और मोनू एक दूसरे से बहस करते रहते हैं कि दोनों में से कौन ज्यादा होशियार है। और उधर मौका पाकर मगरमच्छ मोनू को खा लेता है और टोनू बहुत ज्यादा डर जाता है। डर की वजह से वो भाग जाता है। अरे भागो यहाँ से, मैंने इसको बचाया और ये मुझे ही खाने जा रहा है। कुछ दूर भागकर टोनू एक अमरूद के पेड़ को देखता है और उस पर चढ़ जाता है। लगता है ये मगरमच्छ अब मुझे भी खा जाएगा। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, यह यहाँ से हिल भी नहीं रहा है। इस तरह टोनू पेड़ पर बैठा रहता है और अमरूद खाता है। ये अमरूद कितने मीठे हैं और ये मगरमच्छ यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगता है जब तक ये मुझे खा नहीं लेगा तब तक यहाँ से नहीं जाएगा। मुझे कुछ आइडिया सोचना पड़ेगा। तभी टोनू एक अमरूद तोड़कर मगरमच्छ को मारता है कि देखे कि मगरमच्छ जिंदा है या मर गया। लगता है ये मगरमच्छ मर गया है, लेकिन मुझे फिर भी सतर्क रहना चाहिए। कहीं ये जिंदा हुआ तो ऐसा करता हूँ कि कुछ तरकीब ढूंढता हूँ जिससे पता चले कि ये मर गया है या जिंदा है। तभी वहाँ पर एक कौवा आता है। हे कौवे, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता? देखो, जमीन पर एक मगरमच्छ लेटा हुआ है। मुझे पता नहीं कि वो मर गया है या जिंदा है। क्या तुम अपनी चोंच उसकी पीठ पर मारकर चेक कर सकते हो? टोनू की बात सुनकर कौवा मगरमच्छ की पीठ पर बैठता है और उस पर अपनी चोंच बहुत तेज से मारता है, लेकिन मगरमच्छ बिल्कुल भी हिलता डुलता नहीं है। हे टोनू, मुझे लगता है कि ये मर गया है। मैंने बहुत तेज से देखो, ये मुझे मारना चाहता था और खुद ही मर गया। टोनू पेड़ से नीचे आ जाता है और आराम से चलने लगता है और उधर मगरमच्छ टोनू का धीरे धीरे पीछा करने लगता है। अरे भागो, जल्दी भागो, ये मगरमच्छ तो जिंदा है और ये मेरे पीछे आ रहा है। हे, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। और इस तरह मगरमच्छ टोनू और मोनू दोनों को खा जाता है। दोस्तों, ये कहानी हमें ये बताती है कि हमें अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार नहीं समझना चाहिए। हमें दूसरों की बात को भी सुनना चाहिए।